उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए वनाग्नि की घटनाएं काफ़ी नुकसानदायक हैं। पिछले कई दिनों से जंगलों में लगी आग ने सारा जंगल राख कर दिया है, जंगल धधक उठे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह से जंगलों को नुकसान पहुंचा है वनाग्नि से। उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के जंगल लगातार धधक रहे हैं। राज्य के कई जिलों के जंगलों में पिछले महीनों से लगातार आग लग रही है। लॉकडाउन हटने के बाद अक्टूबर के महीने से ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई थी। आग लगने से वन्य जीव भी संकट में हैं। प्रदेश में फायर सीजन के दौरान हो रही क्षति पर जहां सरकार चिंतित है, वहीं प्रशासन की तरफ से वनाग्नि की घटनाओं को कम करने और जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग के अनुसार पिछले अक्टूबर से अब तक प्रदेश में 1783 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। पिछले एक वर्ष से हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, लेकिन मौसम परिवर्तन होने के कारण, पिछले एक माह से बारिश न होने के कारण और जिस तरह पूरे प्रदेश के जंगलों में आग लगी है, एक बहुत ही बड़ी चुनौती हमारे लिए है। और मैं सोचता हूँ जिस तरह 2016 में इसी तरह जंगलों में आग लगी थी, 2016 के बाद फिर एक बार उसी तरह तेज़ी के साथ जंगलों में आग लगी है। लगभग 1400 हेक्टेयर से अधिक जंगल हमारे अब तक जल चुके हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। हमने हर ज़िले में नोडल अधिकारी, चीफ कंजर्वेटर स्तर के नोडल अधिकारी बनाए हैं, कंट्रोल रूम बनाए हैं, अधिकतम लोगों की सेवाएं ले रहे हैं, वन पंचायतों का सहयोग ले रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारे वन विभाग की काफ़ी कोशिश और वन पंचायतों और आम जनता के सहयोग से काफ़ी कोशिश हमने की है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत एक चुनौती है और काफ़ी मुश्किल हो रहा है जंगलों में इस आग को कंट्रोल करना। मैंने लोगों से भी निवेदन किया था, हमने सख्त कदम भी उठाने का निर्णय लिया कि कहीं भी जंगल में आग लगती है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर नाम सामने नहीं आ रहा तो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हमने पुरस्कार की योजना को भी लागू किया कि प्रत्येक डिवीज़न लेवल पर एक टीम को जो आग बुझाने का अच्छा प्रयास करेगी उसको 1 लाख रुपए की धनराशि, और जो टीम द्वितीय स्थान पर काम करेगी, ऐसे हर डिवीज़न में 4 टीमों को हम चतुर्थ पुरस्कार के रूप में देंगे। 51,000 रुपये के 4 टीमों को देंगे। इसी तरह 31,000 हम 10 टीमों को देंगे। हमने इस तरह प्रोत्साहन योजना भी रखी है और पूरा तरह हम जुटा है वन विभाग प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग को बुझाने में। लेकिन हम बहुत, क्योंकि ये जिस तरह बारिश नहीं हो रही और जिस तरह जंगलों में पत्तियां पड़ी हैं और उससे कहीं भी आग अगर लग रही है तो तेज़ी के साथ हवा भी तेज़ चल रही है और उससे तेज़ी के साथ आग फैल रही है। और कई बार स्थिति ये हो रही है कि आग बुझाते हुए भी हमारे कई कर्मचारी वगैरह दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं। कई बार उनके पैर फिसल जा रहे हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। तो एक तरह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, इसमें देखिए हमने वायुसेना का भी सहयोग लिया है और हम भारत सरकार के अभी आभारी हैं, उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया है। लेकिन फिर भी मैं जब तक पूरे प्रदेश की जनता का सहयोग नहीं मिलेगा कि कहीं भी कोई आग लगती है, पहले कोशिश करें कि आग लगे ही ना, क्योंकि आग बिना किसी व्यक्ति के कोई न कोई तो आग लगाता है। देखिए
अगर हम कोशिश करें कि हमने अगर अपने खेत में कहीं आग जलाई है तो उसको घर आने से पहले उसको बुझा दें। हम कहीं दिसलाई न डालें, कहीं कोई आग ऐसे न फैलाएं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि सबकी जन सहभागिता होगी तभी हम आग पे कंट्रोल कर पाएंगे। वनाग्नि से संबंधित सूचनाओं के लिए वन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग इन पर संपर्क करके विभाग को सूचना दे सकते हैं। वन मुख्यालय का टोल फ्री नंबर है 1800-180-4141। लैंडलाइन नंबर है 0135-27445558। इनका व्हाट्सएप नंबर है 9389337488। राज्य आपदा कंट्रोल रूम का नंबर है 9557444486 और आपदा हेल्पलाइन का नंबर है 112। जंगलों की आग ने वन संपदा के साथ ही पालतू मवेशियों के लिए चारे की समस्या का संकट पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो इस वर्ष फायर सीजन में वनाग्नि एक बड़ी आपदा के रूप में सामने आ रही है। किस तरह से यहाँ पर वनाग्नि कब से हो रही है और क्या कुछ नुकसान आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे 7-8 दिन से काफ़ी अग्नि जल के खाक हो गया जंगल पूरा। और सामने देख सकते हैं कितना जंगल जो है जल के राख हो गया। लोगों के घास के जो है सूले जल के ख़त्म हो गए, जल के राख हो गए। काफ़ी सारों के जंगली जानवरों को बहुत नुकसान हो गया। और जंगलों में आग लगने से सब खेतों की तरफ आ गए काफ़ी सारे जंगली जानवर। तो जब यहाँ पर आग लगी, वनों में आग लगी, तो किस तरह से यहाँ पर आग को काबू पाया गया? आग को काबू पाना तो बहुत मुश्किल था सर को, फिर भी मशक्क़त से कुछ आम लोगों की वजह से जो है काबू पाया गया आग में। सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? वन कर्मियों से क्या अपेक्षाएं हैं? दमकल विभाग से कि यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं दी जाएं? जब ये आग लगती है किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है? काबू तो लोकल से ही काबू पाया जा सकता है। वन विभाग से जो इतना तो नहीं किया जा सकता, पर लोकल पब्लिक रहे तो उससे हो सकता है। जो ग्राम सभा के जितने भी आदमी हैं सब हमने मिल बांट के सबने आग बुझाने का प्रयत्न किया। बाकी वन विभाग वाली टीम भी आई, पर जब आग ज़्यादा धक गई तो फिर तब कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है उसको। तो वो वाली बात है। तो आप देख सकते हो कि सारे उत्तराखंड में ही ये आग बहुत फैली, ऐसा नहीं कि एक ही जगह हुआ। सभी से निवेदन करता हूँ कि ऐसा ना करें इन लोगों को, तो अच्छा ही है, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो जाता है। देखो जंगलों का अलग नुकसान हो गया, किसी के मकान जले गए, किसी की भैंसें जल गई है, तो आप खुद ही देख लो सर कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है। पर्यावरणविद वनाग्नि की घटनाओं से चिंतित नजर आ रहे हैं। इस समय अधिकांश जंगल धू करके जल रहे हैं। जहां हम पिछले वर्ष इन्हीं महीनों में प्रकृति के सुंदर रूप को देखकर बड़े इठरा रहे थे, बड़े गुणगान हम प्रकृति के गा रहे थे कि प्रकृति कितनी सुंदर है, क्योंकि उस समय मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं था। इस समय हम इन्हीं दिनों में हम अपने पहाड़ों को नहीं देख पा रहे हैं, अपने हिमालय को नहीं देख पा रहे हैं। हम इस समय धुएं के चादर से लिपटे हुए अपनी प्रकृति का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य है। ये सब कुछ आप समझ गए होंगे कि पिछले वर्ष मानवीय हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि हम अपने कमरों में कैद थे। और इस बार हम लॉकडाउन नहीं होने के कारण इस बार हम जंगलों की ओर विचरण कर रहे हैं, अपने स्वतंत्र भाव से चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं मानवीय हस्तक्षेप के कारण हमारे जंगलों पर आग लग रही है। आग दो प्रकार से लगती है। एक तो आकस्मिक लगती है, जो कि अचानक लग जाने से किसी गलती के कारण लग जाती है। और दूसरा होता है इरादतन। इरादतन का मतलब होता है कि हमने अपने इरादा बना रखा है कि हमने इन जंगलों को जलाना है। सबसे अधिक इस समय अगर हम कहें कि अगर हमारे जंगल जल रहे हैं तो इनमें इरादतन का प्रतिशत ज़्यादा है, क्योंकि प्राकृतिक आग लगती है वो कारण बहुत कम है। और उसमें एक कारण विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा, वो कारण है हमारे जंगलों के अंदर नज़दीक जो हमारे खेत होते हैं,
और आजकल खेतों में काम चल रहा है। अपशिष्ट पदार्थों को हम इकट्ठा करके, आड़ा जिसे बोलते हैं, उनको जलाने का काम कर रहे हैं। और उनकी चिंगारी अगर निकटवर्ती कहीं अगर स्थान पर चीड़ के जंगल हैं तो वो हवा का अगर रुख चीड़ की तरफ, जंगल की तरफ है, तो वो चिंगारियां जंगल की तरफ चली जाती हैं और आग लग जाती है। इसका उपाय है कि हम अपने गांव के लोगों को इकट्ठा होकर के, अपने ग्राम प्रधान और अपने महिला मंगल दलों को मिल करके, हम जो ये आड़ा जलाते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थों को जलाते हैं, एक दिन तय करके हम इस अपने जंगल से लगे हुए खेतों की आग, जो आड़े हैं, उनको निगरानी में अगर हम जला दें तो शायद हम जंगलों के, इस प्रकार के आकस्मिक जंगलों की आग से हम बच सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इरादतन आग लगती है, इन इरादतन आग में हमारे बहुत बड़े बड़े जंगल जल करके भस्म हो जाते हैं। जंगल तो जलते ही हैं, लेकिन जंगल के अंदर रहने वाले जीव जंतु और कई प्रकार की वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। कई इतनी दुर्लभ वनस्पतियां होती हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती हैं, आग की चपेट में उस सदा के लिए हमसे दूर हो जाती हैं। हम लोगों को सामूहिक रूप से आगे आना होगा, अपने अपने जंगलों को बचाना होगा, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। कल हमारे जंगल होंगे, हमारे पास पानी होगा। हमारे पास जंगल होंगे, हमारे पास खाद्य सुरक्षा होगी। हमारे पास जंगल होंगे, हमारे पास स्वच्छ हवा और अच्छा वातावरण होगा। ये सब कुछ हमें आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। ये हम तभी सौंप सकेंगे जब हम जंगलों को बचा सकते हैं। वनाग्नि की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है। राज्य में वनाग्नि से नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। साथियों, एक तरफ हमारे वनकर्मी वनाग्नि से निपटने के लिए पूरी मुस्तैदगी के साथ में जी जान से कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार तमाम तरह की कोशिश कर रही है जंगलों को आग से बचाने के लिए। वनाग्नि को रोकने के लिए 12,000 वनकर्मी लगे हैं। साथ ही 1300 फायर क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। हालांकि बीते दिनों हुई बारिश से वनाग्नि पे काफी हद तक काबू किया जा चुका है। वन विभाग के लिए जंगलों को आग से बचाना एक बड़ी चुनौती है। इस कार्य के लिए प्रदेशवासियों को भी जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो साथियों, आपने देखा किस तरह से वनाग्नि से जंगल राख हो रहे हैं, वनों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हो रही है, वनाग्नि हो रही है, तो आप वन विभाग के हेल्पलाइन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें और जन जागरूकता से ही हम इस वनाग्नि को रोक सकेंगे। हमें आशा है कि आपको हमारे ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।